कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं विश्व हिंसा दिवस 2 अक्टूबर के अवसर पर जिले में एक साथ प्रातः 9 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम मन आयोजित मुख्य जिला स्तरीय समारोह में लगभग 12,000 के जनसमूह द्वारा बापू को दी गई इस संवेद स्वरांजलि का साक्षी बना कोटा। सर्वधर्म प्रार्थना सभा, बापू के प्रिय भजनों के गायन और बापू के रूप धरे बच्चों से पूरा वातावरण बापू में हो गया। तिरंगा हाथ में लिए विद्यार्थी, बापू की प्रेरणा से उत्साही गणमान्य नागरिक सभी ने एक साथ श्रद्धा से बापू को नमन किया और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा, जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कावेंद्र सिंह, उप महापौर कोटा दक्षिण पवन मीना, कोटा उत्तर सोनू कुरैशी, संदीप दिवाकर, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, शहर ब्रिजमोहन बैरवा, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, आयुक्त नगर निगम उत्तर वासुदेव मालावत, आयुक्त दक्षिण राजपाल सिंह, विकास अधिकारी लाड़पुरा लाखन सिंह, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, विभिन्न विभागीय अधिकारी, गणमान्य नागरिकों ने गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की एवं संवेद स्वरों में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू के प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, दे दी हमें आजादी बिना खड़गा बिना ढाल, जगत को प्यार दे दे हम, एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा की स्वरांजलि से अभूतपूर्व वातावरण बन गया। सभी ने उत्साह के साथ भावपूर्ण होकर ताली बजाते हुए भजनों का गायन किया। कोटा क्षेत्र से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रविवार को सुबह 11 बजे के आसपास एक मालगाड़ी सवाई माधोपुर से कोटा की ओर आ रही थी। इस दौरान लबान व घाट का बराना रेलवे स्टेशन के बीच पोल न 102 के आसपास ट्रेन का एक डिब्बा बेपटरी हो गया, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। वहीं जब तक मालगाड़ी के पहिए ठीक करके रवाना नहीं की गई, तब तक अन्य ट्रेनों को डाउन लाइन से डाइवर्ट कर निकाला गया। जिस जगह से ट्रैफिक वहीं पर निर्माण सामग्री बढ़ रहा शो का खतरा। कोटा नगर विकास न्यास द्वारा शहर में करवाए जा रहे विकास कार्य के साथ ही हादसों का खतरा भी पैदा किया जा रहा है। कोटड़ी चौराहे पर निर्माणाधीन ग्रेड सेपरेटर की ओवरी पुलिया पर जिस जगह से ट्रैफिक चल रहा है, वहीं पर निर्माण कार्य की सामग्री भी पड़ी हुई है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। ग्रेड सेपरेटर के ऊपर से पहले जहां नयापुरा से छावनी चौराहे की तरफ जाने वाला ट्रैफिक संचालित हो रहा था, वहीं अब उसकी जगह पर असली प्लेन बना दी गई है, जबकि वर्तमान में छावनी से नयापुरा की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को ग्रेट शिप रोड के ऊपर की पुलिया से निकाला जा रहा है। लेकिन उस पुलिया के ऊपर चल रहे काम के दौरान निर्माण सामग्री भी पड़ी हुई है, जिससे वहां से वाहन निकलने पर हादसों का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पुलिया पहले से ही सक्रिय है, ऐसे में वहां से निर्माण सामग्री के बीच निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। इतना ही नहीं, निर्माण सामग्री के खतरे से बचने पर ग्रेट सेपरेटर की पुलिया उतरते हुए गिट्टी फैली हुई है, जिसमें वाहन विशेष रूप से दोपहिया वाहन असंतुलित होकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ने कहा कि यूआईटी को विकास कार्य करने हैं, लेकिन इस तरह के हादसों को भी डालने की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मैं तो मेरा काम करते जा रहा हूं, बाकी जो निर्णय करना है वह आलाकमान को करना है। सचिवालय में गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गहलोत ने कहा कि हमने तो सोनिया गांधी को कह दिया, 50 साल की राजनीति में पहली बार देखा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया। इसका मुझे दुख है और इसके लिए मैंने आलाकमान से माफी भी मांगी है। मैंने सोनिया गांधी और प्रभारी अजय माकन से कहा था कि प्रदेश में सर्वे करा लिया जाए, क्योंकि हम सबका ध्येय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराना है। राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए जरूरी है। यदि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे तो आगे भी कांग्रेस की संभावना बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की देश को जरूरत है। 2 अक्टूबर को हवा महल स्मारक में कार्यक्रम हुआ। प्रवेश द्वार पर बनाई गई रंगोली, स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने स्मारक में श्रमदान किया। अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने स्मारक के इतिहास की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया महात्मा गांधी की जयंती पर एमआई रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग पहुंचे। खादी के कपड़ों की खरीदारी की और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार खादी पहनने का आह्वान किया। केंद्र की ओर से आयोजित 5 दिवसीय दशहरा नाट्य उत्सव का शुभारंभ हुआ।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन प्रसंगों को देखकर प्रदेशवासियों का उत्साह देखते ही बनता था। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में बड़े ही मनमोहक तरीके से श्री रामचरित नाट्य का मंचन शुरू हुआ। दशानन रावण देवराज इंद्र से युद्ध करने पहुंचे। रक्ष संस्कृति के विस्तार की कामना के साथ दशकंधर ने इंद्र को परास्त किया। इसके बाद राक्षसराज ने लंका की ओर कूच की। भरतनाट्यम नृत्य की पेशकश के साथ राजमहल के वैभव को दर्शाया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।